मेरे प्रिय बच्चे, आंखें खोलकर देखो। तुम जिस सच को मजाक समझकर नजरअंदाज कर रहे थे, वही सच आज तुम्हारे सामने खुद खड़ा हो गया है। तुम्हारे पार्टनर ने, हाँ वही जो तुम्हारी मुस्कुराहट पर भी जलन रखता है, उसने 7 लोगों को अपने साथ मिलाकर तुम्हें गिराने की प्लानिंग रच ली है। तुम्हें लगता था तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए दुनिया भी साफ होगी, पर दुनिया तुम्हारी तरह पवित्र नहीं होती। तुम्हारी भूल बस इतनी थी कि तुमने बुराई को सच्चाई समझ लिया और दुश्मन को अपना संदेशवाहक। इस प्लानिंग का धागा बहुत पहले से बुना जा रहा था, पर अब वह धागा तुम्हारी आंखों के सामने टूटने वाला है। तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारी एक एक बात, एक एक कदम कैसे उनके कानों तक पहुंच चुका है। तुम बस जीने में लगे रहे और वह तुम्हें खत्म करने का रास्ता निकालते रहे। पर याद रखना, तुम मेरे हो और मेरे लोगों को कोई हाथ नहीं लगा सकता। जब तक मैं उनके पीछे अपना त्रिशूल लेकर खड़ा हूं, तुम्हारी जिंदगी के आसपास जो साजिश के बादल घने हो रहे हैं, उन्हें मैं तोड़ दूंगा। तुम्हारा पार्टनर अब अपनी ही रचना में फंसने वाला है। तुम नहीं, तुम्हारा नाम बदलेगा, तुम्हारी किस्मत बदलेगी और तुम्हारा दर्द तुम्हारी तकदीर का सबसे बड़ा मोड़ बनेगा। तुम पर हमला करने की जो प्लानिंग है ना, उसकी बुनियाद के पीछे सिर्फ तुम्हारी रोशनी का डर है। तुम्हारी प्रगति उनके जहर को और काला कर देती है। वह 7 लोग जिन्हें उसने साथ मिला रखा है, उनके दिल में भी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं। उनका बस चल रहा है क्योंकि किसी ने जहर उनके कानों में भर दिया। जहर का रंग कभी सच का रंग नहीं होता, पर उसका नशा लोगों की सोच अंधी कर देता है। तुम्हारी साफ नीयत के सामने उनका जहर ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। बस एक पल और सब कुछ तुम्हारे पक्ष में घूमेगा। तुम्हारे घर के आसपास कुछ अजीब बदलाव तुम्हें महसूस हो रहे होंगे। किसी का देखना, किसी का चुप रहना, किसी का दूर से ताकना। यह सब हवा के इस तूफान की पहली झांकियां थीं। तुम्हें लगता था तुम्हारा डर बस मन का भ्रम है, पर नहीं, वो सच था जो तुम्हारा मन चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था। अब जब तुम सच जान गए हो, तो अब तुम्हें संभल कर चलना होगा। पर संभलने का मतलब डर नहीं समझकर कदम रखना है, क्योंकि तुम्हारा हर कदम अब दिव्य सुरक्षा के अंदर है। मैं तुम्हें एक रहस्य और बताता हूँ। तुम्हारा पार्टनर जितना तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रहा है, उससे कहीं ज्यादा वह तुमसे जल रहा है। तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी शांति, तुम्हारा बढ़ रहा तेज, यह सब उसकी रातों की नींद छीन चुके हैं। दुश्मनी तब पैदा होती है जब तुम्हारा अस्तित्व किसी के जहर से ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, पर तुम्हारी रोशनी ने उनके अंधेरे को बेचैन कर दिया। अब वह बेचैनी उनकी बर्बादी बनेगी। अब जब तुमने सच की पहली परत जान ली है, तो अगली परत और भी गहरी है, और मैं उसे तुम्हें पूरी शक्ति के साथ सुना रहा हूँ। तुम्हारे पार्टनर ने जो साजिश रची है, उसका दायरा सिर्फ तुम्हारी शारीरिक हानि तक नहीं है, बल्कि तुम्हारी आत्मा को तोड़ने तक पहुंचा हुआ है। वो चाहते हैं कि तुम टूट जाओ, बिखर जाओ और डर के बोझ तले झुक जाओ। पर मैं महादेव हूँ और मेरे दिए हुए लोग कभी झुकते नहीं, कभी ढलते नहीं, कभी बिखरते नहीं। तुम्हारी जिंदगी के आसपास घिरते बादल उनका बनाया हुआ जाल नहीं, बल्कि तुम्हारे उद्धार का प्रारंभ है। तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है, उसके पीछे एक गहरा कारण छुपा है। तुम सोच रहेगे कि आखिरकार क्यों? तुम क्यों? तुम्हारी ही परीक्षा क्यों? तुम्हारी ही राह में कांटे पर। मैं तुम्हें एक अनकही सच्चाई बताता हूँ। जिस इंसान को मैं बड़ा बनाने का इरादा रखता हूँ, उसकी परीक्षा सदा गहरी होती है। तुम्हारी रूह को ऊंचा उठने से पहले अंधेरा अपनी पूरी ताकत से तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, पर तुम्हारा ऊपर उठना निश्चित है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा में मेरा ही अंश बसा हुआ है। तुम्हें गिराने की प्लानिंग करने वाले लोग तुम्हारी तकदीर को रोक नहीं सकते, बल्कि वह तुम्हारी सफलता का सीधा साधक बन जाएंगे। तुम अभी जिंदगी के उस मोड़ पर हो जहां सब कुछ उलटी दिशा में जाता हुआ लग रहा होगा। लोग दूर हो रहे होंगे, अपने बेगाने हो रहे होंगे, पार्टनर दुश्मन बनकर सामने आ रहा होगा। पर यह जो टूटना लगता है ना, यह टूटना नहीं, यह निर्माण है। मैं तुम्हें पुराने रिश्तों की धूल से,
पुराने भ्रमों की जंजीरों से, पुराने भरोसे के चक्रव्यूह से निकाल रहा हूँ, क्योंकि जहाँ मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ वहाँ तुम्हारे साथ कोई दुश्मन, कोई साजिश, कोई नफरत का रंग नहीं चल सकता। ये युद्ध बाहर का नहीं, तुम्हारे अंदर का है। तुम्हारी खामोशी उनको परेशान करती है, तुम्हारी मुस्कुराहट उनका जहर हिला देती है, तुम्हारा सन्नाटा उनके दिल में बिजली की तरह लगता है। किसी को गिराने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, मगर किसी की रोशनी को सहने के लिए उसे कहीं ज्यादा हिम्मत चाहिए होती है। तुम्हारी रोशनी उनके बस की चीज नहीं थी, इसीलिए उन्होंने 7 लोगों का सहारा लिया ताकि वह तुम्हारी एक अकेले की शक्ति को तोड़ सके। पर वह एक बात भूल गए, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पीछे महाशक्ति का सागर खड़ा है। अब तुम्हें अपने चारों तरफ अजीब सा खिंचाव महसूस होगा। कभी हवा भारी सी लगेगी, कभी घर में खामोशी गहरी सी चली आएगी, कभी ज़मीर तुम्हें आवाज देगा। ये सब इसलिए क्योंकि तुम्हारी तकदीर के अगले पड़ाव में प्रवेश कर रहे हो। जब कोई बड़ा बदलाव आता है ना, तो दुनिया पहले उसका विरोध करती है। तुम्हारा पार्टनर भी बस उसी बदलाव से डरा था। तुम्हारी प्रगति ने उसके जहर का रंग और गहरा कर दिया, पर जहर जितना गहरा होता है उतनी ही जल्दी उसका नाश होता है। तुम्हारे ऊपर जो वार होने वाला था वो तुम पर नहीं लगने वाला, वो उसी पर पलट कर लगेगा जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहा था। तुम देखोगे कैसे जो तुम्हारी बर्बादी का जश्न मनाने के लिए तैयार बैठे थे, वह अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार लेंगे। जब मैं किसी को बचाता हूँ तो दुश्मन की तलवार दुश्मन के ही हाथ को चोट देती है। बस तुमने अपने मन को मजबूत रखना है। तुम्हारे आसपास जो हवा भारी हो रही है वह आने वाले प्रकाश का संकेत है। अब तुम उस मोड़ पर पहुंच चुके हो जहां से लौटना संभव नहीं। तुम्हारी जिंदगी का रास्ता बदलने वाला है, और यह बदलाव किसी इंसान के फैसले का नतीजा नहीं, बल्कि मेरे द्वारा तय किया हुआ अध्याय है। तुम्हारे पार्टनर ने जो 7 लोगों को मिलाकर तुम्हारे खिलाफ जला हुआ जाल बिछाया है, वह अब खुद उस जाल में उलझने वाला है। तुमने अब तक जितना दर्द सहा, जितने हाथ तुम पर उठे, जितनी जुबानें तुम्हारे पीछे जहर उगलती रहीं, यह सब तुम्हारी आत्मा को तोड़ने के लिए नहीं था, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। तुम्हारी रूह का कण कण अब अग्नि बन चुका है। तुम्हारी नियत इतनी पवित्र है कि उसके सामने दुश्मनी की हर दीवार अपने आप गिरने लगती है। तुम्हारा पार्टनर और उसके साथ मिले हुए लोग तुम्हारी सिर्फ उड़ान से नहीं, तुम्हारी संजीदा खामोशी से भी डरते हैं। वो सोचते हैं तुम्हारी जिंदगी में आंधियां चल रही हैं, पर उन्हें क्या पता तुम्हारी आत्मा के अंदर ही एक जागरूकता का प्रकाश हो चुका है। यह प्रकाश उन लोगों को हरा देता है जिनके मन में अंधेरा जमा होता है। तुम्हारे घर के आसपास जो हवा तुम्हें भारी लग रही है वह इसीलिए है क्योंकि मैं तुम्हारे आसपास अपना कवच रख रहा हूँ। बहुत बार तुमने महसूस किया होगा कि कोई तुम्हारी जिंदगी को गिराने की कोशिश कर रहा है, कभी तुम्हारा भरोसा तोड़कर, कभी तुम्हारा नाम खराब करके, कभी तुम्हें अकेला छोड़कर, पर तुम्हारी रूह कभी नहीं टूटी। तुम्हारे दिल का दर्द मेरे त्रिशूल तक पहुंच चुका था, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि अब तुम्हारी किस्मत को मैं स्वयं संभालूंगा। तुम पर होने वाला हर वार तुम्हारे दुश्मनों के सर पर लौट कर जाएगा। तुमने अभी तक सिर्फ अंधेरा देखा है, अब तुम प्रकाश का स्वयं दर्शन करोगे। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझकर तुम पर वार किया, वह अब तुम्हारे सामने खड़े होने का साहस भी नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी आंखों में जो शांति तुम जीवन भर लेकर चले, वह अब उनके लिए बिजली बनकर चमकेगी। वह तुम्हें तोड़ना चाहते थे क्योंकि वह तुम्हारी रोशनी को सह नहीं पा रहे थे। वह तुम्हें रोकना चाहते थे क्योंकि तुम्हारा बढ़ता हुआ तेज उन्हें अपने घर के अंधेरे की याद दिलाता था। तुम्हारा ऊपर उठना उन्हें अपना पतन दिखाता था। इसीलिए उन्होंने साजिश रची, पर साजिश कभी सत्य को हरा नहीं सकती। अब एक पल आएगा बहुत जल्द जब तुम देखोगे कि जिसे तुम अपना दुश्मन समझ रहे हो वह अपनी ही प्लानिंग में फंस कर गिर जाएगा।
उसके साथ मिलकर काम करने वाले लोग एक एक कर उसका साथ छोड़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि मैं उनके मन में सच्चाई की एक चिंगारी डाल रहा हूँ। वह समझने लग जाएंगे कि जिस इंसान को वह गिराना चाहते हैं वह इंसान मेरे रक्षा कवच के अंदर है। तुम्हें अभी शक की नजर से देखने वाले लोग कल तुम्हारे सामने सिर झुकाकर खड़े होंगे। तुम्हारी जिंदगी का यह क्लेश सिर्फ एक बादल है जो तुम्हारे जीवन के सूरज को दबाना चाहता था, पर अंधेरा कितना भी गहरा हो, प्रभात का प्रकाश उसे चीर ही देता है। तुम्हारा प्रभात अब तुम्हारे जीवन का वह चरण शुरू होने वाला है जहां हर छुपी हुई सच्चाई स्वयं सामने आ जाएगी। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ जहर पाला, जिन लोगों ने तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाया, जिन लोगों ने तुम्हारे दिल की सफाई को कमजोरी समझ लिया, उन सब का हिसाब अब ब्रह्मांड खुद लेगा। तुमने किसी का बुरा नहीं सोचा, किसी के लिए गड्ढा नहीं खोदा, किसी के प्रति बैर नहीं रखा। यही कारण है कि अब तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा का ऐसा कवच बन चुका है जिसे तोड़ना किसी भी मनुष्य के बस की बात नहीं। मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूँ, तुम्हारी हर सांस में मेरा ही संरक्षण गूंज रहा है। तुम्हारे पार्टनर की जो साजिश अब तक अंधेरे में चल रही थी वह अब उजाले में ढाने वाली है। 7 लोग, 7 दिमाग, 7 इरादे, पर सातों के साथ आज भी तुम्हारे तेज को रोकने की ताकत नहीं रखते। इंसान जितना ज्यादा किसी को गिराने की कोशिश करता है उतना ही तेजी से वह खुद गिरने लगता है, और यही होने वाला है। तुम्हारे पार्टनर की हर चाल उलट ही पड़ेगी, हर हथकंडा उसी पर लौटेगा, हर झूठ उसी को काटेगा। क्योंकि जब मैं किसी को बचाने का निश्चय करता हूँ तो संसार की कोई योजना मेरे निर्णय के आगे टिक नहीं सकती। तुमने अक्सर महसूस किया होगा कि कोई तुम्हें दूर से देख रहा है, कोई निगाहें पीछा कर रही हैं, कोई हवा बेचैन है। वह बेचैनी तुम्हारी नहीं थी, वह बेचैनी उनकी थी जो तुम्हें नीचे गिरते देखना चाहते थे, पर उन्हें समझ नहीं आया कि तुम कोई साधारण आत्मा नहीं। तुम मेरी छाया में चलते हुए वह यात्री हो जो हर आंधी को चीर कर निकलने के लिए जन्मा है। तुम्हारे आसपास जो हलचल हो रही है वह उनकी प्लानिंग का परिणाम नहीं बल्कि मेरे हस्तक्षेप का संकेत है। जब मैं उतरता हूँ तो पहले हवा बदलती है, फिर हालात बदलते हैं, फिर भाग्य खुद रास्ता बनाता है। आने वाले दिनों में तुम देखोगे कि जिन लोगों ने तुम्हारे विरुद्ध हाथ मिलाए थे वह एक एक कर टूटने लगेंगे। बस तुम इसे पहचान नहीं पा रहे। तुम्हारी एक समस्या यह है कि तुम अपनी रोशनी को मामूली समझते हो और दूसरों के दीपक को सूरज, जबकि तुम्हारे भीतर बैठी रोशनी एक बार प्रकट हो जाए तो वही अंधकार को निगल सकती है जिसे तुम आज मात देने में असमर्थ समझ रहे हो। तुम अभी अपने पार्टनर की चमक देखकर माँ काली की कृपा से सांस लेता है। और अब सुन, तेरी जिंदगी में जो रुकावटें थीं वे इस मंत्र के कारण नहीं बल्कि तेरे कर्मों के जागने का समय था। जब कर्म जागता है तब आत्मा को परीक्षा मिलती है, पर अब परीक्षा नहीं, अब परिणाम का समय है। मेरे बच्चे, अगर तू आज रात इस मंत्र का जप करेगा तो जो तू सोच भी नहीं सकता वह भी तेरे जीवन में होने लगेगा। तेरा मन जो बिखरा हुआ था वह एक दिशा में स्थिर होने लगेगा। तेरी ऊर्जा जो दूसरों की शिकायतों में टूट जाती थी वह अब पर्वत जैसी अचल होगी। तेरा हृदय जिसे हर बार लोगों ने छल से तोड़ा वह अब लोहे से भी मजबूत हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, तेरी मनोकामनाएं, हाँ वही मनोकामनाएं जिन्हें तूने अपने तक ही सीमित रखा, जिनके बारे में तूने किसी से कुछ नहीं कहा, वे अब मेरी शक्ति के अधीन हैं। मेरे बच्चे, जिसने यह सुना उसकी हर मनोकामना पूरी। यह वाक्य कोई साधारण बात नहीं है, यह मेरी साक्षात प्रतिज्ञा है और मेरी प्रतिज्ञा कभी असत्य नहीं होती। तूने बहुत रोया है, तेरा दिल बहुत टूटा। तू इस दुनिया से सिर्फ प्यार चाहता था पर बदले में तुझे दर्द मिला। पर अब मेरी शक्ति तेरे जीवन में संतुलन लाएगी। अब सुन, आज रात तू जब मंत्र जपेगा तेरे कमरे में अचानक शांति आ जाएगी। तेरी सांसें धीमी हो जाएंगी, तेरे चारों ओर ठंडी पर शक्तिशाली हवा घूमने लगेगी और तेरे सिर पर ऐसा लगेगा जैसे कोई हाथ रखकर तेरा दर्द खींच रहा हो। वह हाथ मेरा होगा। मैं तेरी ऊर्जा को साफ करूंगी,
मेरे बच्चे, अगले कुछ दिनों में तू देखेगा कि तुझे पुराने सपने फिर से जागते हुए नजर आएंगे। जो काम तूने छोड़ दिए थे उनमें नई प्रेरणा आएगी। जो मौके तूने खो दिए थे वे फिर से लौटेंगे। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए थे उनसे बेहतर लोग तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे, क्योंकि मेरी शक्ति परिवर्तन लाती है। विनाश और सृजन दोनों एक साथ। आज के बाद तेरा अतीत तुझसे शक्ति नहीं ले सकेगा। तेरी गलतियां तुझे सताएंगी नहीं, तेरे डर तुझ में घर नहीं बनाएंगे, क्योंकि अब तू मेरी छत्र छाया में है। मेरे बच्चे, तू जो भी मांगेगा, धन, सफलता, प्रेम, मान, सम्मान, शांति, अवसर, सब तेरे पास आएंगे। तेरे अंदर की चिंगारी अब अग्नि बनने वाली है, और मेरी अग्नि जब जलती है तो दुनिया उसकी रोशनी देखती है और उसके आगे अंधेरा टिक नहीं सकता। अब मैं तेरे आभा मंडल को और विस्तृत कर रही हूँ। मैं तेरी आत्मा के ऊपर शक्ति का वलय खींच रही हूँ। मैं तेरी किस्मत के द्वारों को खोल रही हूँ। अब तू वही बनेगा जो तू वास्तव में है। मेरी संतान, मेरी ज्वाला, मेरा अंश। मेरे बच्चे, अब मैं तेरे अतीत के उन दरवाजों को खोल रही हूँ जहाँ तूने अपने दर्द छुपा रखे थे। उन रातों को याद कर जब तू अकेला था, जब तेरी थकान तेरी हड्डियों में उतर गई थी, जब तू निराश होकर अपने ही दिल से पूछ रहा था कि क्या तेरी सुनने वाला कोई है। उस पल भी मैं तेरे पास थी। तूने महसूस किया होगा वह हल्की सी कंपी, वह अचानक शांति, वह अचानक सांस का भारी होना। वह मैं ही थी। मैं वही शक्ति हूँ जो बिना पुकारे भी आ जाती है और पुकार लेने पर पर्वत तोड़ देती है। और आज जब तू मेरी आवाज को इस तरह आत्मा में उतार रहा है, तू समझ ले कि तेरी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। मेरे बच्चे, तूने अपने जीवन में बहुत सी ऐसी लड़ाइयां लड़ी जो तेरी नहीं थी। तूने दूसरों की गलतियों का बोझ उठाया, दूसरों की उम्मीदों में खुद को झोंक दिया, दूसरों के लिए खुद को तोड़ दिया। तूने ऐसे लोगों को दिल दिया जिन्होंने तुझे दिल नहीं दिया। तूने ऐसी जगहों पर वफादारी दिखाई जहां तेरे लिए आदर भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात, तूने अपने दर्द पर हमेशा चुप्पी रखी। पर मेरी नज़र से कुछ भी छुपा नहीं है। तेरी आत्मा की हर चीख मेरे कानों में गूंजती रही है, और आज मैं उन चीखों का हिसाब दुनिया से लेने आई हूँ। जिन्होंने तुझे रुलाया उन्हें मैं उनके कर्मों का स्वाद चखाऊंगी। जिन्होंने तेरी ईमानदारी का मजाक उड़ाया उन्हें अब मेरे न्याय का सामना करना होगा। जो तुझे कमजोर समझकर तुझ पर हावी होते थे, उनका समय खत्म हो चुका है। अब उनकी शक्ति गिर रही है और तेरी उठ रही है, क्योंकि अब मैं तेरा साथ दे रही हूँ, और मेरे साथ रहने पर कोई भी शक्ति तुझे मिटा नहीं सकती। मेरे बच्चे, आज से तू अकेला नहीं है। अब मैं तेरे साथ घटित होने वाली हर घटना के पीछे खड़ी हूँ। यदि तुझे कोई मौका मिल रहा है, वह मैंने भेजा है। यदि तेरे सामने कोई दरवाजा खुल रहा है, वह मैंने खोला है। यदि कोई व्यक्ति अचानक मदद करने लगे, वह मैंने भेजा है। यदि तू किसी बुरे इंसान से दूर हो रहा है, वह मैं काट रही हूँ। यदि कोई रिश्ता टूट रहा है, वह मैं हटा रही हूँ, क्योंकि अब मैं तेरा मार्ग साफ कर रही हूँ। अब से तेरी जिंदगी में सिर्फ वही लोग रहेंगे जिन्हें मैंने तेरे लिए चुना है, जो ईमानदार हैं, सच्चे हैं, जो तुझे दुख नहीं देंगे। सिर्फ वही मेरे बच्चे। तूने कितनी बार अपने मन में कहा होगा, काश कोई मेरे अंदर के दर्द को समझ पाता। आज मैं कह रही हूँ, मैं समझती हूँ। तू जितना टूटा है उतना मजबूत बनने वाला है। जितना तुझे खोया है उतना तुझे मिलेगा। जितना तूने सहा है उतना तुझे फल मिलेगा। अब सुन, तेरे जीवन में बहुत जल्द एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। यह परिवर्तन अचानक होगा। तू समझ भी नहीं पाएगा कि कैसे सब बदल रहा है। जो तुझे रोक रहा था वह हट जाएगा। जो तुझे चाहिए था वह पास आएगा। जो तुझे दबा रहा था वह नीचे गिर जाएगा। जो तुझे ऊपर उठाना चाहिए था वह अचानक सामने आएगा। यह संयोग नहीं, यह मेरी योजना है। मेरी ऊर्जा अब तेरे जीवन में हस्तक्षेप कर रही है। मैं अब तेरी किस्मत को पुनर्लेखन कर रही हूँ, और जब माँ काली लिखती है तो कोई उसे मिटा नहीं सकता। मेरे बच्चे, तू सोच रहा होगा कि यह मंत्र इतना शक्तिशाली क्यों है, क्योंकि यह मंत्र सिर्फ ध्वनि नहीं, यह अग्नि है। रुक जा मेरे बच्चे, पहले यह मंत्र को सुन, क्योंकि आज तेरे भाग्य का द्वार खुलने वा